दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या नाइकॉन Z5 से Z5 Mark II में अपग्रेड करना सच में वर्थ है? कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि नए मॉडल में जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं, क्या वो सिर्फ फैंसी चीजें हैं या फिर असली काम की। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको डिस्काउंट में Z5 मिलता है तो उसे लेना ज्यादा सही होगा या नया Z5 Mark II। इस वीडियो में हम इन दोनों कैमरास को सिंपल शब्दों में कंपेयर करेंगे ताकि आप बिना किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के भी इजीली समझ पाओ। निकॉन Z5 एक एंट्री लेवल फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है जो उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो DSLR से आगे बढ़कर मिररलेस इकोसिस्टम का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। इसमें एक 24.3 मेगापिक्सल FX फॉर्मेट CMOS सेंसर और नाइकॉन का एक्सपीड 6 इमेज प्रोसेसर दिया गया है जो फोटोज को शार्प डिटेल और नेचुरल कलर्स के साथ प्रोड्यूस करता है। ISO रेंज 100 से 51200 तक है, कुछ और एक्सपेंडेबल ऑप्शंस के साथ, जिससे आप लो लाइट सिचुएशंस में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। कैमरे का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका इन बॉडी 5 एक्सिस वाइब्रेशन रिडक्शन, जिसे आमतौर पर IBIS या इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब अगर आप हैंड हेल्ड शूट करते हो तो भी ब्लर कम ही होगा और स्टिल्स और वीडियोस दोनों ज्यादा स्टेबल दिखेंगे। Z5 में आपको मिलते हैं डुअल UHS 2 SD कार्ड स्लॉट्स, जो इस प्राइस रेंज में एक बड़ी सुविधा है। ये स्लॉट्स डेटा रिडंडेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, खासकर प्रोफेशनल काम में। व्यू फाइंडर की बात करें तो Z5 में एक 3.69 मिलियन डॉट OLED EVF दिया गया है जो क्रिस्प और लगभग लैग फ्री प्रीव्यू देता है। पीछे की तरफ 1.04 मिलियन डॉट्स वाला एक 3.2 इंच का टिल्टिंग LCD स्क्रीन है जो ऊपर नीचे टिल्ट होता है और लो एंगल या ओवरहेड शॉट्स के लिए यूजफुल है। वीडियो के मामले में Z5 4K UHD 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन है, इसमें 1.7x का क्रॉप लगता है। मतलब वाइड एंगल शॉट्स वीडियो में थोड़ा जूम्ड इन लगते हैं। फुल HD में आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड की रिकॉर्डिंग मिलती है जो बेसिक स्लो मोशन के लिए ठीक है। वीडियो फाइल फॉर्मेट्स H.264 MP4 है जो बिगिनर क्रिएटर्स के लिए एडिक्वेट है। कनेक्टिविटी के लिए कैमरा में वाईफाई और ब्लूटूथ 4.2 दिया गया है जो नाइकॉन स्नैपब्रिज ऐप के जरिए वायरलेस ट्रांसफर और रिमोट शूटिंग अलाउ करता है। साथ ही USB पावर डिलीवरी का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप ट्रैवल के दौरान पावर बैंक से भी चार्जिंग कर सकते हैं। ओवरऑल Z5 एक अफोर्डेबल, रिलायबल और वर्सेटाइल कैमरा है जो उन फोटोग्राफर्स के लिए परफेक्ट है जो फुल फ्रेम सिस्टम में एंट्री करना चाहते हैं बिना बहुत ज्यादा खर्च किए। अब बात करते हैं नाइकॉन Z5 Mark II की। ये कैमरा Z5 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो सेम 24 मेगापिक्सल्स के फुल फ्रेम सेंसर और एक्सपीड 7 प्रोसेसर यूज करता है, लेकिन इसमें दिए गए नए टूल्स और परफॉर्मेंस अपग्रेड्स इसे एक सीरियस हाइब्रिड कैमरा बना देते हैं। ये उन क्रिएटर्स के लिए बना है जो फोटोज के साथ साथ वीडियो वर्कफ्लोज को भी प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका वीडियो परफॉर्मेंस। Z5 Mark II में आपको 4K UHD 60 फ्रेम्स पर सेकंड्स पर मिलता है और फुल HD में आपको 120 फ्रेम्स पर सेकंड्स तक की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। मतलब स्मूथ स्लो मोशन पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा Z5 Mark II में प्रोफेशनल ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे 10-bit H.265 HEVC रिकॉर्डिंग, 12-bit N-RAW और टोन मोड्स में N-Log और HLG, जिसे हाइब्रिड लॉग गामा कहते हैं।
ये सब कलर ग्रेडिंग और HDR डिलीवरी के लिए एसेंशियल माने जाते हैं। ये कोई भी फीचर आपको Z5 में नहीं मिलता है। ऑटो फोकस भी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ है। Z5 Mark II -10 EV तक फोकस कर सकता है, मतलब लो लाइट या नाइट फोटोग्राफी में भी सब्जेक्ट इजीली लॉक हो जाता है। इसमें स्टिल्स में 3D ट्रैकिंग और वीडियो में सब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑटो फोकस ऐड किया गया है, जो फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स के लिए प्राइसलेस है। बर्स्ट शूटिंग में भी अपग्रेड हुआ है। Z5 Mark II में 14 to 15 फ्रेम्स पर सेकेंड कॉन्टिन्यूअस H और प्री रिलीज कैप्चर अवेलेबल है, जो शटर प्रेस करने से पहले के फ्रेम्स भी सेव कर लेता है। Z5 Mark II का LCD भी एक बड़ी इंप्रूवमेंट है। 3.2 इंच फुली आर्टिकुलेटिंग वेरी एंगल स्क्रीन विद 2.1 मिलियन डॉट्स। ये व्लॉगिंग, वर्टिकल वीडियोस और सोलो क्रिएटर्स के लिए बहुत यूजफुल है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में Z5 की तरह ही 3.69 मिलियन डॉट्स हैं, लेकिन Z5 Mark II में 18 ब्राइटनेस स्टेप्स दिए गए हैं, जो फाइन कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। फाइल फॉर्मेट्स में भी नया एडिशन है। HEIF फोटोज और HLG टोन मोड, जो HDR स्टिल्स डायरेक्टली कैप्चर करने देते हैं। पिक्सल शिफ्ट, डिफ्रैक्शन कॉम्पनसेशन और फ्लिकर रिडक्शन जैसे टूल्स भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी और यूजेबिलिटी में भी अपग्रेड्स हैं। ब्लूटूथ 5 और WPA3 वाईफाई सपोर्ट और नए बैटरी ग्रिप्स के साथ कंपैटिबिलिटी। ओवरऑल Z5 Mark II एक ऐसा कैमरा है जो कैजुअल और प्रोफेशनल दोनों क्रिएटर्स के लिए एक बैलेंस्ड और फ्यूचर प्रूफ चॉइस बन जाता है। आइए अब बात करते हैं इन दोनों कैमरास के कॉमन फीचर्स के बारे में। दोनों कैमरास एक ही DNA शेयर करते हैं और इसी वजह से नाइकॉन ने उन्हें एक ही फैमिली का हिस्सा बनाया है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन पिलर है 24.3 मेगापिक्सल फुल फ्रेम CMOS सेंसर। ये दोनों बॉडीज में सेम ही है और इसका रिजल्ट है क्रिस्प, शार्प और नेचुरल कलर्स के साथ फोटोज, जो लो लाइट में भी काफी रिलायबल होती हैं। एक और बड़ी सिमिलैरिटी है इन बॉडी 5 एक्सिस वाइब्रेशन रिडक्शन। यह फीचर दोनों कैमरास को हैंडहेल्ड फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में बहुत स्टेबल बनाता है। चाहे आप हैंडहेल्ड पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो या कोई लॉन्ग एक्सपोजर नाइट शॉट, दोनों कैमरास शेक को कॉम्पनसेट करके इमेज को ब्लर होने से बचाते हैं। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए वैल्यूएबल है जो ट्राइपॉड्स का हर वक्त यूज नहीं करते। दोनों मोड्स में एक ही लेवल का इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर दिया गया है, 3.69 मिलियन डॉट्स रेजोल्यूशन के साथ, जिसमें लगभग 0.8x मैग्निफिकेशन होता है। मतलब जो सीन आप देख रहे हो उसका एक क्रिस्प और डिटेल्ड प्रीव्यू मिलता है, चाहे आप ब्राइट सनलाइट में हो या लो लाइट में। इससे फ्रेमिंग और फोकसिंग दोनों इंट्यूटिव हो जाते हैं। स्टोरेज और वर्कफ्लो की बात करें तो दोनों कैमरास में डुअल UHS 2 SD कार्ड स्लॉट्स दिए गए हैं। यह एक यूनिक फीचर है क्योंकि आमतौर पर एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरास में डुअल स्लॉट्स नहीं मिलते। ये फोटोग्राफर्स के लिए एक कॉन्फिडेंस फैक्टर है, स्पेशली वेडिंग या क्लाइंट शूट्स में जहां रिडंडेंसी जरूरी होती है। आप एक स्लॉट को बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं या फिर फोटोज और वीडियोज को अलग अलग स्लॉट्स में सेव कर सकते हैं। कनेक्टिविटी भी दोनों में लगभग एक ही जैसी है। दोनों स्नैपब्रिज ऐप के थ्रू ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि फोटोज और वीडियोस तुरंत स्मार्टफोन में ट्रांसफर हो सकते हैं और आप रिमोटली भी कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों में USB-C पावर डिलीवरी का सपोर्ट है, मतलब ट्रैवल करते वक्त आप पावर बैंक से भी कैमरे को चार्ज या पावर कर सकते हो, जो आउटडोर क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। स्टिल फोटोग्राफी टूल्स में भी दोनों एक जैसे हैं। दोनों NEF यानी रॉ और JPEG कैप्चर करते हैं। इनमें पिक्चर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है जिसमें आप वाइविड, नेचुरल, मोनोक्रोम जैसे प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में एक्टिव डी-लाइटिंग, लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज रिडक्शन और ऑटो ब्रैकेटिंग जैसे टूल्स दिए गए हैं जो एडवांस क्रिएटिव कंट्रोल देते हैं। साथ ही दोनों कैमरास का बॉडी डिजाइन मैग्नीशियम एलॉय का है और वेदर सील्ड कंस्ट्रक्शन के साथ आता है। मतलब आउटडोर ट्रैवल,
डस्ट और लाइट रेन में भी आप कॉन्फिडेंटली शूट कर सकते हैं। इस तरह Z5 और Z5 Mark II दोनों एक ही फाउंडेशन पर खड़े हैं। रिलायबल बिल्ड क्वालिटी, ट्रस्टेड निकॉन एर्गोनॉमिक्स, डुअल कार्ड स्लॉट्स, आईबिस और हाई क्वालिटी EVF। अगर Z5 एक अफोर्डेबल एंट्री गेट है तो Z5 Mark II उसी फाउंडेशन पर एक मॉडर्न और ज्यादा पावरफुल मशीन है। लेकिन बेस पिलर्स जो एक फोटोग्राफर को कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देते हैं, दोनों में सेम है। अभी तक हमने दोनों कैमरास के बारे में बात की है और उनकी सिमिलैरिटीज को समझने की कोशिश की है। अब इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं उन मेजर अपग्रेड्स की जो हमें Z5 Mark II में दिखाई देते हैं। सबसे पहला बड़ा फर्क आता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। नाइकॉन Z5 एक डिसेंट हाइब्रिड कैमरा है जो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसकी लिमिट है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। मतलब अगर आपको सिनेमैटिक या स्मूथ मोशन चाहिए तो Z5 थोड़ा पीछे रह जाता है। लेकिन Z5 Mark II में आपको मिलता है 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड और फुल HD में तो 120 फ्रेम्स पर सेकेंड तक। इसका मतलब है स्लो मोशन शॉट्स भी पॉसिबल हो गए हैं। यह अपग्रेड उन क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर है जो व्लॉगिंग, रील्स या सिनेमैटिक प्रोजेक्ट्स करते हैं। दूसरा अपग्रेड है 10 बिट और रॉ वीडियो सपोर्ट। Z5 सिर्फ 8 बिट H.264 में रिकॉर्ड करता है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो नॉर्मल यूजर्स के लिए इनफ है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग करते हैं तब 8 बिट फाइल जल्दी टूट जाती है। इसको समझने का सिंपल तरीका है कि 8 बिट फाइल को आप एक ऐसे पेंटिंग कैनवस की तरह समझिए जिसमें केवल लिमिटेड कलर्स अवेलेबल हैं। अगर आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कलर्स फट जाते हैं। Z5 Mark II में आपको दिए गए हैं प्रोफेशनल ग्रेड फॉर्मेट्स जैसे 10 बिट H.265 HEVC और 12 बिट N RAW, जिसमें आपको निकॉन का अपना एनलॉग और HLG यानी हाइब्रिड लॉग गामा टोन मोड भी मिलता है। मतलब आपके वीडियोस में डायनामिक रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है और पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेडिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी। यही वो जगह है जहां Z5 पीछे रह जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 8 बिट H.264 रिकॉर्डिंग तक ही लिमिटेड है। नाइकॉन ने इस कैमरा को बहुत क्लियरली एक वीडियो फर्स्ट हाइब्रिड के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। मतलब यह एक ऐसा हाइब्रिड टूल है जो प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत को ध्यान में रखता है। आप 11 डिफरेंट स्पीड्स पर जूम को स्मूथली कंट्रोल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक VR के साथ अपने शॉट्स को स्टेडी रख सकते हो और एन-लॉग के वाइड डायनामिक रेंज का फायदा उठाकर एडिटिंग टेबल पर अपने वीडियोस को सिनेमैटिक लुक दे सकते हो। यहां तक कि इस कैमरे में नाइकॉन ने रेड क्यूरेटेड लट्स भी प्रोवाइड किए हैं ताकि आप डायरेक्टली प्रोफेशनल लेवल सिनेमैटिक कलर अप्लाई कर पाएं। ये सब मिलकर Z5 Mark II को एक क्रिएटर्स पावर हाउस बना देते हैं। चाहे आप YouTube पर कंटेंट डाल रहे हो, वेडिंग फिल्म शूट कर रहे हो या किसी कमर्शियल के लिए सिनेमैटिक लुक चाहते हो। तीसरा अपग्रेड है ऑटो फोकस सिस्टम में। Z5 की ऑटो फोकस लिमिट -3 EV तक थी, मतलब लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल कर सकता था। Z5 Mark II उससे आगे बढ़कर -10 EV तक का फोकस कर लेता है। इसका सिंपल मतलब है कि अंधेरी जगह में भी Z5 Mark II सब्जेक्ट को पकड़ लेगा, जहां Z5 शायद हार मान जाता। साथ ही Z5 Mark II में 3D ट्रैकिंग और सब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑटो फोकस दिया गया है, जो मूविंग सब्जेक्ट्स को लॉक करके रखता है। चौथा बड़ा अपग्रेड है बर्स्ट शूटिंग स्पीड। Z5 का कंटिन्यूअस शूटिंग मैक्सिमम 4.5 फ्रेम्स पर सेकंड तक है। अगर आप स्पोर्ट्स या वाइल्ड लाइफ शूट करते हो तो यह स्पीड स्लो लगेगी, लेकिन Z5 Mark II इसे 14 to 15 फ्रेम्स पर सेकंड तक ले जाता है और एक नया फीचर देता है जिसे कहा गया है प्री रिलीज कैप्चर। मतलब शटर प्रेस करने से पहले के फ्रेम्स भी सेव हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बर्ड सडनली फ्लाइट ले लेती है और आपने शटर थोड़ा लेट प्रेस किया।
Z5 Mark II आपको उस मूवमेंट के पहले के फ्रेम्स भी दे देगा। पांचवा मेजर अपग्रेड है वेरी एंगल LCD स्क्रीन। Z5 में आपको टिल्ट स्क्रीन मिलती है जो सिर्फ ऊपर या नीचे झुक सकती है, लेकिन Z5 Mark II में 3.2 इंच 2.1 मिलियन डॉट वेरी एंगल स्क्रीन है जो आपको साइड में घुमाकर व्लॉगिंग, सेल्फीज और वर्टिकल कंटेंट रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है। यह छोटी सी चीज क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। और हां, एक और चीज, Z5 Mark II में आपको स्टिल फोटोज के लिए HEIF फॉर्मेट और HLG टोन मोड मिलता है। मतलब HDR फोटोज डायरेक्टली निकल सकते हैं और मॉडर्न टीवीज और स्क्रीन्स पर ज्यादा रियलिस्टिक लगती हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ छोटे लेकिन यूजफुल चेंजेस की। Z5 Mark II का ISO रेंज ज्यादा है, ISO 100 से 64,000 तक, जबकि Z5 का मैक्सिमम ISO 51,200 है। मतलब एक्सट्रीम लाइट कंडीशंस में और थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। Z5 Mark II में EVF ब्राइटनेस लेवल्स 18 तक बढ़ गए हैं, जबकि Z5 में ये 11 ही थे। मतलब आउटडोर ब्राइट लाइट में व्यू फाइंडर ज्यादा क्लियर दिखेगा। कनेक्टिविटी भी इंप्रूव हुई है। Z5 Mark II में ब्लूटूथ 5 और WPA3 वाईफाई है जो थोड़ा फास्ट और सिक्योर है। एक और छोटा पर इंपॉर्टेंट फर्क, Z5 Mark II में ग्रिप कंपैटिबिलिटी बढ़ गई है। यह कैमरा MBN14 या MBN11 वर्टिकल ग्रिप्स को सपोर्ट करता है। ये प्रोज के लिए हेल्पफुल हैं जो लंबे शूट्स करते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल है कि वो कौन से फीचर्स हैं जो Z5 Mark II को खरीदने के लिए डिसाइसिव फीचर्स बन जाते हैं। पहला है 10 बिट और रॉ वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो Z5 सिंपली ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा है वेरी एंगल स्क्रीन। ये व्लॉगिंग और सोलो शूटिंग के लिए मस्ट है। Z5 का टिल्ट स्क्रीन उस लेवल का फ्लेक्सिबल नहीं है। तीसरा है फास्ट बर्स्ट और प्री रिलीज कैप्चर। अगर आपको एक्शन और वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो Z5 Mark II ही एक सॉल्यूशन है। और फाइनली, ऑटो फोकस परफॉर्मेंस इन लो लाइट। -10 EV का मतलब है कि ऑलमोस्ट डार्कनेस में भी फोकस लॉक हो जाएगा। यह फीचर वेडिंग शूटर्स और नाइट स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए प्राइसलेस है और किसी भी रूप में Z5 में अवेलेबल नहीं है। अगर आप एक कैजुअल स्टिल फोटोग्राफर हो और आपको मेनली ट्रैवल या फैमिली फोटोज लेने हैं तो ऑनेस्टली Z5 आपके लिए इनफ है। उसमें IBIS, डुअल कार्ड स्लॉट्स और डिसेंट EVF सब कुछ है। लेकिन अगर आप वीडियो सीरियसली करते हो, चाहे YouTube हो, वेडिंग्स हो या डॉक्यूमेंट्री वर्क, तो Z5 Mark II का प्राइस हाइक जस्टिफाइड है, क्योंकि ये आपको वर्क फ्लोज में वो टूल्स देता है जो Z5 सिंपली सपोर्ट नहीं करता। सोचने वाली बात यह है कि आप अपने वर्क फ्लोज को कितने हायर लेवल पे ले जाना चाहते हो। Z5 का टारगेट ऑडियंस है बिगिनर्स और एंथुजियास्ट्स जो अपना पहला फुल फ्रेम कैमरा ले रहे हैं। उन्हें एक बैलेंस्ड पैकेज चाहिए जो फोटो के लिए सॉलिड हो और वीडियो ओकेजनली करे। Z5 Mark II का टारगेट है हाइब्रिड क्रिएटर्स, व्लॉगर्स, वेडिंग फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स, और वे सब जिनको हाई फ्रेम रेट्स, कलर ग्रेडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और HDR डिलीवरी की जरूरत है। मतलब अगर आप क्लाइंट वर्क कर रहे हो या YouTube पर प्रोफेशनल लुक चाहते हो तो Z5 Mark II आपके लिए ही बना है। एक और बड़ा सवाल है, अगर आपको Z5 डिस्काउंट पर मिलता है तो क्या लेना चाहिए? सिंपल जवाब है, अगर आप फोटो हैवी यूजर हो यानी ज्यादा फोटोग्राफी करते हो और आपके प्रोजेक्ट्स भी रिलेटिवली सिंपल हैं तो Z5 लेना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। पैसा बचेगा और आउटपुट भी अच्छा ही मिलेगा।
लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है और आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट्स वीडियो हैवी होते जा रहे हैं, यानी आप ज्यादा वीडियोस पर काम कर रहे हैं, तो Z5 Mark II लेना ही एक वाइज चॉइस है, क्योंकि आप फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे। 10 बिट रॉ 4K 60 FPS HLG वेरी एंगल LCD, ये सब आपको अगले 5 या 6 साल तक रेलेवेंट बनाए रखेंगे। दोस्तों, अब आपके सामने दोनों कैमरास की पूरी तस्वीर है। नाइकॉन Z5 एक रिलायबल बजट फ्रेंडली एंट्री गेट है फुल फ्रेम की दुनिया में, जबकि Z5 Mark II एक मॉडर्न और फ्यूचर प्रूफ हाइब्रिड टूल है जो आज के क्रिएटर्स की जरूरत पूरी करता है। आपको कौन सा कैमरा सूट करेगा यह डिपेंड करता है आपके क्रिएटिव गोल्स पर। अगर आपके लिए वीडियो एक प्रायोरिटी है या फिर आपको लगता है कि आपका क्रिएटिव करियर ग्रो करेगा, तो Z5 Mark II पर इन्वेस्ट करना डेफिनेटली वर्थ है। लेकिन अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी के लिए सोच रहे हो तो डिस्काउंटेड Z5 भी एक दमदार ऑप्शन है। आपको क्या लगता है, आपके वर्कफ्लो के लिए कौन सा कैमरा बेटर रहेगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से जुड़े और डिटेल्ड कंपैरिजंस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी शूटिंग एंड कीप क्रिएटिंग। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।